हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज काफ़ी दिनों बाद जो है ना व्लॉग दोबारा से आ रहा है। बस लाइफ की कुछ अपडेट्स ऐसी चलती है ना इंसान की लाइफ में कि जो है ना वो रेगुलर कभी कभी नहीं रह पाता। तो मेरे साथ भी आजकल कुछ ऐसे ही चल रहा है जिसकी वजह से मैं व्लॉग जो है ना रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रही। हालांकि मैं बड़ी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं व्लॉग आप लोगों के साथ रेगुलर अपलोड करूँ। तो चलें जी, कोशिश है पूरी। तो पहले आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले ना आज मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर कर दूँ। जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग देखा था उसमें मैंने आप लोगों के साथ मैक्स से अपने बच्चों की शॉपिंग थोड़ी सी दिखाई थी मैंने आप लोगों को कि मैं वहाँ पे गई थी बच्चों की कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ कैजुअल शॉपिंग करने के लिए। और मैंने आपको उस टाइम व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ बच्चों की जो मैंने शॉपिंग की थी वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और ये मैं अपनी बेटी के लिए 2 शर्ट्स लाई थी। टी शर्ट्स हैं बहुत प्यारी, इनके पास मटेरियल स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा होता है। और ये मैंने इसका सेंटर पॉइंट से फ़्रॉक लिया था जो कि 69 दिरहम का लगा हुआ था और ऑफ़र में मुझे 24 दिरहम्स का मिला था। ये आजकल बाजुओं का नया फ़ैशन आया हुआ है, बहुत प्यारा फ़ैशन इन है। और जिस किसी ने इस तरह के बनवाने हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। और बहुत ही प्यारा ये जो है ना मुझे लगा था, ये फ़्रॉक देखते साथ ही मेरे दिल को जो है ना भा गया था। तो मैंने फ़ौरन से ही जो है ना उठा लिया था और था भी ऑफ़र में। और ये स्टिचेबल कपड़ा जो होता है ना, स्ट्रेचेबल आई थिंक उसको कहते हैं कपड़े को, वो कपड़ा था। और ये मेरे बेटे के लिए, मैंने अपने बेटे के लिए 2 शर्ट्स ली थी। और जहाँ मर्ज़ी घूम फिर लेना, इस तरह के डिज़ाइन जो है ना आपको मैक्स के अलावा कहीं से भी बच्चों के लिए नहीं मिलते। बच्चों के लिए बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट्स होते हैं इनके पास ना। तो मैं हमेशा पता नहीं क्यों मुझे इनके प्रिंट्स बहुत पसंद होते हैं। और दूसरा, अगर ये गर्ल्स की आप लोग टी शर्ट्स वगैरह लेते हैं ना तो उसके ऊपर जो ग्लिटर लगा होता है ना, वो जितना मर्ज़ी आप वॉश कर लें, मशीन में वॉश कर लें, जितना मर्ज़ी आप वॉश कर लें ना, उसका ग्लिटर जो होता है ना वो ख़त्म नहीं होता। मैंने बहुत आजमाया हुआ है। इसका जो मैक्स का जो इनका जो मटेरियल होता है बहुत ही अच्छा होता है। और प्रिंट्स भी इनके आउट क्लास के होते हैं कि बच्चे को पहने हुए देख के ना दिल खुश हो जाता है। और प्राइसेस भी रीज़नेबल होती हैं बजाय उसके स्प्लैश के। और स्प्लैश पे भी कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन वहाँ के जो प्राइसेस और रेट्स होते हैं ना मुझे थोड़े से मैक्स से हाई लगते हैं। तो खैर ये थी जी मेरी छोटी मोटी सी शॉपिंग जो कि मैंने बच्चों के लिए की थी। थोड़ी सी करनी थी, बहुत ज़्यादा नहीं की थी इस दफ़ा, क्योंकि अभी थोड़ी टाइम रह गया, क्योंकि उसके बाद जो है ना फिर वेदर जो है यहाँ पे यूएई में भी चेंज हो जाता है। और यहाँ पे जी मेरा बेटा जो है वो आ चुका है किचन में मुझे तंग करने के लिए हमेशा की तरह। इसको जब भी नूडल्स वगैरह, मैकरोनी, पास्ता, इस तरह की कोई भी चीज़ खानी होती है ना, ये सीधा डायरेक्ट कबर्ड से निकालता है और लेके आ जाता है किचन में। और फिर मुझसे ज़बरदस्ती जो है ना बनवाता है। और आज भी इसने इसी तरह किया। मुझे इतना ज़्यादा ये मुझे टीज़ करता रहा पहले, मम्मा प्लीज़ मुझे बना दे बना दे। मैं नहीं हिल रही थी, मैं नहीं उठ के इसको बना के दे रही थी, लेकिन फिर जो है ना इसने खुद ही उठाया और मुझे ज़बरदस्ती जो है ना मुझे किचन तक ले आया और पैन में इसने रखा। और ये अभी जो है ना इसकी पूरी कोशिश थी इंतहाई कि जो है ना ये फ्लेम भी ऑन करे। तो फिर मैंने जो है ना इससे सारी चीज़ें वगैरह ली। इसको पता है कि मम्मा जो है ना इस तरह बनाती हैं, क्योंकि इसको पसंद है बहुत ज़्यादा नूडल्स, लेकिन मैं बहुत क्वांटिटी में नहीं बच्चों को खिलाती। वीक में एक दफ़ा कभी नूडल्स बना दिए, या वीक में एक दफ़ा कभी मैकरोनी और पास्ता, इस तरह की चीज़ें दे देती हूँ, क्योंकि ये बच्चों के लिए हेल्दी भी नहीं होते इतने ज़्यादा ना। तो मेरी कोशिश होती है मैं नूडल्स में बच्चों के लिए थोड़ी बहुत छोटी छोटी जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, थोड़ी बहुत वो डाल दिया करूँ, थोड़ी थोड़ी कट करके छोटी छोटी। उससे ये होता है कि बच्चों में वेजिटेबल्स जो है ना चली जाती है, न्यूट्रिशंस की कमी वगैरह जो है ना वो पूरी होती रहती है। तो बच्चे वैसे नूडल्स जो बड़े ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और अगर आपके बच्चे भी इस तरह शौक़ से खाते हैं, कैरेट होगी, कैप्सिकम होगी, इस तरह बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते सालन की शक्ल में, तो आप इनको नूडल्स वगैरह में डाल दिया करें, ताकि बच्चे जो है ना साथ में नूडल्स भी खा लिया करें और साथ में बच्चों को बग़ैर पता चले जो है ना बच्चे सब्ज़ियाँ भी खा जाया करें। तो मैं भी बच्चों को इसी तरह से ही बना के देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड जो है ना 2 कॉटन लाए थे इसके मैंगोज़ के। आजकल मैंगोज़ जो है ना बहुत अच्छे आए हुए हैं मार्केट में। वेजिटेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट है यूएई में, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट के नाम से इसका नाम है। और मेरे हस्बैंड जो है ना यहाँ से लाते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि यूएई में हमें पाकिस्तानी आम खाने को नहीं मिलते, वो लोग बिल्कुल गलत कहते हैं। आप ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो मार्केट है ना वहाँ पे चले जाएं, आपको हर किस्म का आम वहाँ पे मिलेगा। और ये मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस वजह से लाए थे, क्योंकि मैंने जो है ना इनको स्टोर भी करना था आज। मैं आजकल बच्चों को जैसा कि मिल्क शेक और लस्सी वगैरह दे रही हूँ, क्योंकि यही 1 महीना ही तकरीबन है ऐसी चीज़ें पीने का और खाने का। फिर उसके बाद वेदर चेंज हो जाएगा और मिल्क शेक वगैरह तो बनेंगे नहीं। तो खैर साथ साथ में मैं नूडल्स भी बना रही थी और साथ में जो है ना मैंने मैंगोज़ भी सारे वॉश कर लिए थे,
क्योंकि नूडल्स बनाते हुए ना मेरे हस्बैंड जो है वो ले आए थे, तो फिर मैंने कहा साथ में उनको वॉश करके रखती हूँ और फिर बैठ के आराम से जो है ना मैं उनको कट भी कर लूँगी। अच्छा, नूडल्स में थोड़ा सा जो है ना मैं आज आपको साथ शेयर कर दूं, मैं इसमें चाइनीज़ थोड़ा सा टच देने के लिए साथ में विनेगर और सोया सॉस जो है ना वो भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर देती हूँ। उससे थोड़ा सा टेस्ट जो है ना डिफरेंट हो जाता है और चाइनीज़ टेस्ट आता है और बड़े ज़्यादा शौक़ से बच्चे जो है वो खाते हैं। और आप भी बच्चों को टेस्ट जो है डिफरेंट करके खिलाया करें। इससे ये होता है कि बच्चों में डिफरेंट टेस्ट जो है ना वो डेवलप होते हैं और बच्चे हर तरह की चीज़ जो है ना खाने का बच्चों में शौक़ पैदा होता है। तो अच्छा, खैर साथ में ये मेरे पास पड़ी हुई थी, काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने मसाला लगा के फ़िश रखी हुई थी। तो मुझे भी हल्की हल्की भूख इस टाइम पे लग रही थी, तो मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए जो है ना बस थोड़ी सी फ़िश जो थी ना वो फ्राई कर ली थी और ये बच्चों के नूडल्स जो हैं बनकर रेडी हो चुके थे। ऊपर मैं इनको अच्छी तरीके से गार्निश करके दूँगी। मेरे पास और कोई वेजिटेबल नहीं थी सिवाय पोटैटो के इस टाइम पर, तो बस मैंने पोटैटोज़ इसमें ऐड किए थे। और ये मेरी और मेरे हस्बैंड की फ़िश है जो कि हम लोग केचप के साथ या किसी चटनी के साथ इंजॉय करेंगे। और साथ में मैं बैठ के ना सारे मैंगोज़ जो मेरे हस्बैंड लाए हैं वो सारे जो है ना वो जल्दी से मैं कट कर लूँगी। अच्छा, मैंने अपनी एक वीडियो में ना कुछ दिन पहले एक अपनी वीडियो अपलोड की थी। मैंने उसमें चटनी का पेस्ट जो है ना, पुदीने की चटनी का पेस्ट बना के एक बॉक्स में डाल के वो मैंने फ्रीज़ किया था। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप जब भी आप इसे निकालेंगी तो आप इसे क्या पूरा निकाल के पहले इसे डीप फ्रोस्ट करेंगी फिर दोबारा फिर इसे फ्रीज़ करेंगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है। आप उसे थोड़ी देर के लिए निकाल के रखें, वो ज़रा सी 5 मिनट लगेंगे, वो फ़ौरन से सॉफ्ट हो जाएगी। तो आप उसे किसी नुकीली चीज़ मसलन छुरी वगैरह लेके आप उसको ज़रा सी ठोकरें ज़ोर से मारेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो क्यूब्स में बनना शुरू हो जाएगी। तो मैं इसी तरह करती हूँ, मैं हमेशा जो ना बॉक्सेस भर लेती हूँ। और अब ये जो मैंने इस वजह से यहाँ पे बताया है, मेंशन किया है, ये ना कि अब मुझे दोबारा से कमेंट आ जाए कि आपने आम का गूदा जो है ना वो आपने किस तरह से फ्रीज़ कर दिया, इकट्ठा ही सारा फ्रीज़ कर दिया। आप इसे फ्रीज़ करने के बाद देखिएगा, आप कोई किस छुरी की मदद से आप इसे थोड़ा थोड़ा सा निकालना शुरू करेंगे ना तो ये सारा ही अलग होना शुरू हो जाएगा। यही नहीं होता कि ये बिल्कुल जो है ना बर्फ़ की तरह जम जाता है तो हम उसे फिर लेके कोई चीज़ बड़ी भारी हैवी चीज़ लेके हम उसे अलग तोड़ेंगे तो तभी वो टूटेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है। आप इसे इस तरीके से मेरे मेथड से यूज़ करके देखिएगा, आपकी लाइफ जो है ना ईजी हो जाएगी। चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना हम अपने बड़ों से सीखते हैं। और मेरे फैमिली में इसी तरह से होता था शुरू से ही जो है ना, मैंने ये चीज़ें अपनी अम्मी से सीखी थी और वो इसी तरह हमेशा से करके रखा करती थी। मेरे पास आइस क्यूब्स नहीं थे उस टाइम पे जब मैंने चटनी का पेस्ट जो है ना मैंने फ्रीज़ किया था। और इस वजह से जो है ना मुझे कमेंट आया था कि आप जो है ना इसका प्लीज़ बताइएगा। तो मैंने कहा आज के वीडियो में जो है ना साथ में मैं मैंगोज़ को भी फ्रीज़ कर रही हूँ, तो साथ में आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूं। अच्छा, ये मेरी डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत ग्रोसरी होती है और आज थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते करते जो है ना इतनी ज़्यादा इकट्ठी हुई थी चीज़ें जो कि लाने वाली थी। और ये मेरे कल हस्बैंड जब मैंगोज़ लाए थे ना तो ये साथ में जामुन भी लाए थे। पाकिस्तानी मार्केट मैंने आपको बताया कि हर चीज़ यहाँ पे यूएई में आपको ईजीली जो है ना अवेलेबल होती है, हर चीज़ मिल सकती है। सिर्फ ये होती है थोड़ी सी सर्च करनी पड़ती है। और यहाँ पे पाकिस्तानी जो मार्केट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, बहुत सस्ती मार्केट है। और हम हमेशा अगर हमें ज़्यादा चीज़ें लेनी हो तो हम वहीं पे जाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जो है ना बैठ के जामुन जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और जामुन का आजकल सीज़न भी आया हुआ है। पाकिस्तान में तो खैर रेड़ियाँ जो है ना इस टाइम पे भरी हुई होती हैं जामुनों की। बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है पाकिस्तान में काला नमक डाल के बैठ के ठंडे ठार जामुन खाने का तो जी अपना ही मज़ा है। खैर ये यहाँ पे यूए के जामुन है, ये भी बहुत अच्छे थे। और बस यहाँ पर भी शाम की चाय का टाइम हो रहा था, मैं बना रही हूँ शाम की चाय। और यहाँ पर करते हैं जी अपने व्लॉग को एंड। आई होप कि हमेशा की तरह आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर मेरा व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।